में जीवा का शव है और आज रात ही उसका पोस्टमार्टम होगा। जीवा को कुल 6 गोलियां लगी हैं। आज कोर्ट रूम में उसकी हत्या हो गई और आज ही रात पोस्टमार्टम की खबर आ रही है। तो जीवा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। पोस्टमार्टम हाउस में जीवा का शव रखा गया है और आज रात ही पोस्टमार्टम किया जाना है। जीवा को 6 गोलियां लगी। कोर्ट रूम के अंदर ही लखनऊ के SC/ST कोर्ट के अंदर ही जीवा को आज गोली मार दी गई बदमाश की ओर से, जिस बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जीवा को कुल 6 गोलियां लगी और परिसर के अंदर ही उसकी जान चली गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस में इस वक्त जीवा का शव है और पोस्टमार्टम आज रात ही होगा। ये खबर अभी आ रही है। भाई कोर्ट परिसर में अगर घटा घटी जाएगी तो न्यायालय से तो विश्वास ही उठ जाएगा। फिर तो सबका बॉडी प्रोटेक्टर को नहीं, क्या कहेंगे? बॉडी प्रोटेक्टर तो भाई ये तो प्रशासन काम है भाई। प्रशासन शासन चाहिए। जो उनके साथ सुरक्षा कर्मी आए थे उनको भाई उनको पहनाना चाहिए था। उनको बुलेट प्रूफ जैकेट मिली थी। बताया जा रहा है कि 2 बार से उनको प्रोटेक्टर नहीं दिया गया, तो आपने कुछ इसके लिए कहा पहले से? नहीं, न्यायालय से आदेश है, सब कुछ किया गया है। हाँ। न्यायालय द्वारा आदेश ही पारित है। सुरक्षा उनको बुलेट प्रूफ जैकेट है, उनको टोपी मिली, सब कुछ मिला हुआ है। तो अगर शासन अगर सुरक्षा नहीं दे रही तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? किस तरह की जाँच की मांग अब आप लोग करेंगे? अब जाँच की मांग देखते हैं, अभी तो चल रहा है। अभी तो पहले पोस्टमार्टम हो जाए, फिर आगे देखते क्या करना है। करीब 2 महीने पहले माफिया अतीक अहमद की हत्या हुई थी और आज फिर से ठीक ऐसी ही वारदात लखनऊ में हुई, जिसमें हिस्ट्री शीटर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर दनादन गोलियां बरसाई गईं। हमले में जीवा की मौत हो गई। अदालत जैसी संवेदनशील जगह पर हत्यारे आते हैं, हत्या की वारदात को अंजाम दे जाते हैं, जो पुलिस की सुरक्षा पर भी कई सवाल हैं। आज लखनऊ की कोर्ट में कैसे दिन दहाड़े इस वारदात को हत्यारों ने अंजाम दिया। हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली एक SIT का गठन किया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के बड़े गैंगस्टर का शूट आउट। कोर्ट रूम में संजीव जीवा की गोली मारकर हत्या। पहले माफिया अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मारी गई। अब लखनऊ की कोर्ट में भी खुलेआम कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ का कोर्ट परिसर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। घड़ी में शाम के 4 बज रहे थे। हिस्ट्री शीटर संजीव जीवा को SC/ST कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। इतने में कोर्ट रूम में अचानक गोलियां चलने की आवाज जोर से गूंजी। कोर्ट में मौजूद किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले जीवा पर दनादन फायरिंग हुई। हत्यारों ने जीवा को बुरी तरह गोलियों से छलनी कर दिया। हत्यारे वकील के ड्रेस पहनकर अपनी पहचान छिपा कर आए थे। जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई, जिसके बाद वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। जीवा को 6 गोलियां मारने के बाद सामने आ रही वारदात के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मचा। वहां मौजूद लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे। गोलीबारी के दौरान एक बच्ची भी घायल हो गई। 2 पुलिस वालों के भी जख्मी होने की खबर है। वारदात होने के बाद पुलिस हरकत में आई। हत्या के एक आरोपी विजय यादव को पकड़ लिया गया। वारदात में विजय यादव के साथ और कौन कौन मौजूद था, अब इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। विजय यादव के जौनपुर के होने की बात सामने आ रही है। डेथ डिक्लेयर की गई है, मौत हो गई है। हाँ। कितनी गोली लगी है सर? कुछ अब ये अभी तो पता नहीं चला है, पता चल जाएगा। गोलियां लगी हैं। जिसने हत्या की उसकी गिरफ्तारी कर दी, कहा जा रहा विजय यादव नाम का है जौनपुर का। हाँ, उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। जो अभी तक पता चला है कि वो पकड़ा गया है। आपके 2 सिपाही और एक बच्ची घायल, उनकी क्या कंडीशन है? सही है। सिपाही के जो है घुटने में लगी है और जांग में लगी है, तो वो आउट ऑफ डेंजर है, वो ठीक है। बच्ची को यहाँ से रेफर किया गया? बच्ची का हम लोग KGB में रेफर किया गया है, वहाँ से हम लोग पता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर में इसी रास्ते से संजीव माहेश्वरी जीवा तकरीबन 3:30 बजे इस कोर्ट में दाखिल हुआ था और ऐसा माना जा रहा है कि इसी रास्ते से वो शूटर जिसका नाम विजय यादव के तौर पर सामने आया है वो भी दाखिल हुआ और इस रास्ते से होते हुए ये यहां से वो कोर्ट के अहाते में पहुंचा है। यहां से लाइन से सारे कोर्ट शुरू हो जाते हैं और ये जो सामने नरेंद्र कुमार थर्ड साहब का कोर्ट है, SC/ST स्पेशल कोर्ट, इसी कोर्ट में हत्या के मामले में पेशी थी संजीव माहेश्वरी जीवा की। चश्मदीदों का मानना है कि शूटर यहां पर पहले से ही मौजूद था और उसने इस
अहाते में ही पहले 2 राउंड गोलियां चलाई हैं जीवा के ऊपर। आप देख सकते हैं शायद उसी की वजह से ये खून के निशान कोर्ट के बाहर की दीवारों पर दिख रहे हैं। लेकिन 2 गोलियां लगने के बाद भी जीवा लड़खड़ाते हुए SC/ST के इसी कोर्ट में दाखिल हुआ है। उस वक्त ये दरवाजा खुला था और वो कोर्ट में रूम में दाखिल ही होता है, लेकिन शूटर विजय यादव यहां पर ताबड़तोड़ 4 गोलियां और मारता है और इत्मीनान से देखता है कि संजीव माहेश्वरी और जीवा की मौत हुई या नहीं। वो इत्मीनान कर लेता है कि संजीव माहेश्वरी जीवा मारा गया है। इसके बाद वो यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट में मौजूद जो वकील साहबान थे वो उसको पकड़ लेते हैं। माफिया अतीक अहमद को भी पुलिस कस्टडी में मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई। वहीं एक बार फिर पुलिस की मौजूदगी में वो भी कोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर हत्या हो जाना बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर कैसे हत्यारे कोर्ट में दाखिल हुए? सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे तो वारदात कैसे हो गई? कैसे पुलिस सुरक्षा में सेंधमारी हो गई? हत्यारे वकील का भेष धारण कराए, लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं हुई। कोर्ट में पेशकार साहब, हम 4-5 वकील और पैरोकार 8-10 करीबन 10-12 लोग अंदर थे। हम लोगों को गोली की आवाज सुनी। अचानक हम लोगों ने देखा गेट पे एक अपराधी गिरा, उसके पीछे एक गोली मार रहा था। 4-5 राउंड उसने गोली उसको मारी। जब गोलियां खत्म हो गई, हम लोग चूंकि देख रहे थे गोली चल रही थी, तो हम लोग तुरंत अपने आप को बचाने की कोशिश किए। इसके बाद जब देखे गोली खत्म, वो भागने वाला था, हम लोगों ने उसको दौड़ा के पकड़ा। जब पकड़ा उसको, तब हम लोगों ने उसको मारा। तब तक पुलिस वाले के नाम पे वहां पे कोई नहीं था, हम लोग थे। हम लोग अगर वकील ना होते तो पकड़ में भी ना आता अपराधी। पकड़ा हम लोगों ने, उसको पुलिस के हवाले किया। इसके बाद पुलिस वालों ने उसको जीवा को देखा हिला के, सांस नहीं आ रही थी। हम लोगों ने कहा जैसे भी उसको जल्दी से ले जाइए। वारदात के बाद वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घटना के विरोध में वकीलों ने खूब हंगामा किया। पुलिस से धक्का मुक्की की गई। कई पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया गया। वकील धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनको भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसका करेंगे? हम ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे? हम लोग COP भी एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे लोग? कोई भी पुलिस में चलाएगा, कोई भी वकील में चलाएगा, कोई भी आदमी देखेगा नहीं। जैसे कोर्ट न्यायपालिका पे कोई भरोसा ही नहीं करने वाला है। क्या प्रशासन, क्या पुलिस, क्या कुछ भी नहीं रह गया है किसी के अंदर। जब कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई, पुलिस बैठ के मोबाइल चला रही थी और वकीलों ने उसको पकड़ा। ये कंडीशन है। गैंगस्टर जीवा मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी गैंग से जुड़ा था। वो बीजेपी नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी हत्याकांड का आरोपी था, लेकिन पेशी के दौरान उसकी हत्या हो गई। अब पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन अदालत में इस वारदात ने एक बार फिर से पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि के साथ राजीव सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।